वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर 2021 और 18 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार के किस जिले की रेणु कुमारी यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय सौंपा गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अररिया जिला इस प्रश्न का राइट आंसर था। पूरी डिटेल में मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना चैनल पे वीडियो अपलोड होता है इस तरह का, और आप रेगुलर वीडियो को आदत लगाइए देखने का, और इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप यहाँ से सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो ठीक है। इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें, इस सीरीज के साथ रेगुलर बने रहें। और आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक जिस प्रकार से वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक सभी मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक, जो मंथली वाइज पीडीएफ का लिंक होगा वो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ये सारे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य के पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2025 तक का ये लक्ष्य लिया गया और 2025 इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य के पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की घोषणा की है। आपको बता दूं कि अभी जो पुराने जो बिजली मीटर लगे हैं डिजिटल मीटर, उसको परिवर्तित किया जाएगा और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक का, पूरे राज्य में इसे परिवर्तित किया जाएगा, इसे चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा इससे फायदा क्या होगा, ये क्यों लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसके बाद, यानी कि ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा इसके बाद बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसा जमा करने, साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये इसका मतलब कि फायदा होगा, जिससे कि यहाँ पर राज्य सरकार ये करने का घोषणा किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बता दूं कि बिहार में इस परियोजना पर करीब 11,100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और इस प्रोजेक्ट में 15% राशि केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसी में एक और पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे, इस कार्य का जिम्मा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL को दिया गया है। तो तमाम चीजें यहाँ पर जो मैं आपको विस्तारपूर्वक बताया हूँ, ये सारी चीजों को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो हमारे यहाँ पर जो बीपीएससी मेकर ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान समय में बिहार में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्लेस ऑफ सेफ्टी आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं सारी चीजों को। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण रखा जाता है, किंतु वहाँ उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि यहाँ से आप याद रखेंगे 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं आपराधिक मामलों के कारण यहाँ पर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उनके पोषण संबंधी जितने भी चीजें होती है उस पर ध्यान जाता है, उनके एजुकेशन पर ध्यान जाता है। तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे, ये प्लेस ऑफ सेफ्टी में इन चीजों का ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी शेखपुरा में है और उसके बाद 17 मार्च 2021 को औरंगाबाद में राज्य का दूसरा एवं सहरसा में राज्य का तीसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन किया गया था। ये जानकारी मैंने आपको मार्च वाले करंट अफेयर्स में दिया था, आप मार्च वाला जो पीडीएफ होगा आप उसमें देखेंगे, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तमाम चीजों की जानकारी मैं समय समय पर आपको देते रहता हूँ, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार में 3 जिलों में प्लेस ऑफ सेफ्टी कार्यरत है, यानी कि यहाँ से आप ध्यान रखेंगे शेखपुरा, औरंगाबाद और तीसरा हमारा है सहरसा। ये 3 जिलों में, यानी कि 3 मतलब कि प्लेस ऑफ सेफ्टी बिहार में है। आई होप कि यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सेफ्टी के बारे में सभी चीजों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले से नवनिर्माण किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के मुद्दे पर वाराणसी पदयात्रा शुरू हुई है, किस जिले से। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से ये पदयात्रा वाराणसी के लिए शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से नवनिर्माण किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के मुद्दे पर वाराणसी पद यात्रा शुरू हुई है। और यह नवनिर्माण किसान संगठन 10 सवाल को लेकर प्रधानमंत्री से पूछने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक चंपारण से चलकर जा रहे हैं। और ये पद यात्रा है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इनका मतलब एक ही उद्देश्य है। 10 सवाल है जो कि मैंने जो पेड पीडीएफ है उसमें डाल दिया। यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव था तो यहाँ पर मैं वो 10 सवाल को ऐड नहीं कर पाया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये 10 सवाल क्या क्या है वहाँ पर मैंने ऐड किया, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये आपको याद रखना चाहिए। तो 10 सवाल पूछने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए यहाँ पर पद यात्रा शुरू किया गया है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से। और इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, इस यात्रा की जो शुरुआत हुई थी ये गांधी शास्त्री जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी, जो कि 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में भारतीय, अमेरिकी और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ सत्या नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 2021 के लिए इनका चयन किया गया। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी सीके प्रहलाद पुरस्कार की, इसकी शुरुआत 2010 में किया गया था। और अगर हम बात करें सत्या नडेला की तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को ऐड किया, आप इसे देख कर समझ सकते हैं कि सत्या नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। और रही बात माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। और यहाँ पर आपको इसी में ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय का यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। तो तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से याद रखें। आई होप कि आप ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से याद रखेंगे और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है, भारत की जो रैंक है ये 101वां रैंक भारत को दिया गया है इस सूचकांक में। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इस वर्ष 2021 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 116 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रखा गया है। और इससे पहले भारत 2020 में 94वें स्थान पर था, लेकिन 2021 में वो 7 पायदान नीचे खिसक गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखें, इस वर्ष 116 देशों की सूची में भारत को 101वें स्थान पर रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मतलब कि पिछले वर्ष की 2020 की, तो बिहार नहीं बल्कि भारत 2020 में 94वें स्थान पर था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इस वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत 7 पायदान पीछे खिसक गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस सूची में इस बार यानी कि 2021 में सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जो कि भारत के पीछे हैं। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस सूची में भारत के पड़ोसी देश की, तो इस सूची में भारत के पड़ोसी देश में अगर हम बात करें नेपाल और बांग्लादेश की, तो नेपाल भी 76वें स्थान पर और बांग्लादेश भी 76वें स्थान पर है। दोनों की जो रैंकिंग है ये 76वां यानी कि 76 है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों की रैंकिंग को आपको ध्यान रखना है, ये 76 ही है। और अगर हम बात करें म्यांमार की तो 71, पाकिस्तान 92। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो स्थिति है इस रैंकिंग के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ये कहीं बेहतर है, ये आपको ध्यान रखना। और इस सूची में शीर्ष देश की अगर हम बात करें तो चीन, ब्राजील और कुवैत इस सूची में शीर्ष पर है। और यहाँ पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में मैंने लिखा है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मनी की एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो ये जानकारी भी यहाँ से याद रखें, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आप याद रखिए, आयरलैंड स्थित एक एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और जर्मनी की एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे, तो दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से इसे तैयार किया जाता है। तो तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आप वैश्विक भूखमरी सूचकांक से याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था, भारत की जो रैंकिंग है ये 101वां है। चलिए अब यहाँ पर आपको ले चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग हमारे इस मतलब कि चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जितने भी पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं पेड ग्रुप में, वो सभी का यहाँ पर ऑनलाइन शीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप आकर इस ऐप के माध्यम से टेस्ट को दे पाएंगे। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया गया और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पर भी इसे सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड करके
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और आप अपनी रैंकिंग को जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को लेकर के आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, यही आपका ये डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दी से जाइए इसे डाउनलोड कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हैब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरुग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इस हेली हब की जो क्षमता होगी ये 30 से 35 हेलीकॉप्टर होगी, यानी कि यहाँ से 30 से 35 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता होगी। और इतना ही नहीं, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। केंद्र सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि यहाँ हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर के मरम्मत व ईंधन भरवाने की भी सुविधा होगी। तो यहाँ से आप ये पॉइंट को याद रखें। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आपको बता दूं, अभी हाल में जो घोषणा हुआ है तो केंद्र सरकार ने देश भर में 5 हेली हब बनाने का निर्णय लिया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा के मिंडोली केला को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में गोवा की सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिंडोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख उत्पाद है जिसे कि भी हाल ही के दिनों में जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त भारतीय उत्पाद की सूची को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जो कि अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। और साथ ही साथ तमिलनाडु के एक और उत्पाद है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है, कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागा खीरा को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और साथ ही साथ असम की जुडीमा जो कि चिपचिपा चावल से बनी एक शराब है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिसेंटली 10 दिन का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। तो यहाँ से कंप्लीट सूची का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है रश्मि माधुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रश्मि माधुरी अभी हाल में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता है और वे बेंगलुरु की रहने वाली यानी कर्नाटक की रहने वाली है। और यहाँ पर एक और पॉइंट को ऐड किया गया, इसके अतिरिक्त ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 का खिताब हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने जीता है। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अडानी ग्रुप को भी हाल ही में 50 वर्षों तक जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर हवाई अड्डा दैनिक उड़ान संचालन के अनुसार भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखिए। और एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस हवाई अड्डे को संगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के भी नाम से जाना जाता है। इसे 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। तो ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखिए। जो भी पॉइंट चर्चे में होते हैं वहाँ से जो संबंधित चीजें होती है वो आपको याद रखना है। 50 वर्षों के लिए अभी हाल ही में लीज पर दिया गया है अडानी ग्रुप को। तो यहाँ से आपको याद रखना है इसे कब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में दर्जा दिया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। विश्व छात्र दिवस 2021 जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अक्टूबर को भी हाल ही में ये मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में उनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में ये विश्व छात्र दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को किया जाता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इस वर्ष 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती मनाई गई है। और अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तो इनका जन्म जो हुआ था ये 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। भारत के 15वें लेवल के 11वें जो राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और इस वर्ष का अगर हम बात करें विश्व छात्र दिवस की थीम तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं इस वर्ष विश्व छात्र दिवस
की जो थीम है ये लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस इस वर्ष 2021 का ये थीम है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न केंद्र सरकार ने हाल में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रियंक कानून गो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने प्रियंका कानून गो को पुनः एक बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि ये पहले भी इस पद पर थे और पुनः इसे मतलब इस पद पर नियुक्त किया गया। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट को याद रखिए, वे पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और दोबारा भी इनको इस पद के लिए चयनित किया गया है। तो तमाम जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अक्टूबर को ये मनाया गया है ई कचरा दिवस। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को पूरे विश्व में ई कचरे के स्वास्थ्य प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन के खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में दिया है। आप यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप यहाँ पर चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारे करंट अफेयर्स के डेली, मंथली और साथ ही साथ और भी जो बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल हमारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पर मेंबरशिप लेकर हमारे तमाम जो मतलब फीचर है, तमाम जो स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट है, सभी का आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और इसमें मतलब कि इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।